वीकेंड है यानी सैटरडे है और बहुत सारे ऑफिसों की छुट्टी थी और आप लोगों ने बहुत सारा टाइम आप घर पे गुजारा होगा। दिन भर की अपडेट का आप लोगों को इंतज़ार रहता है और हम भी बड़े बेताब रहते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देने के लिए। आज की अगर बात की जाए तो शुरुआत में कोरोना से ही करूँगा, क्योंकि आज एकदम से विस्फोट हुआ कि कोरोना के दिन भर में 7 केस आए और शाम होते होते वो केस बढ़ कर के 9 हो गए। यानी गंगापुर सिटी में आज 9 केस कोरोना के नए पाए गए। दोस्तों ये सिलसिला अब ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अब रैंडम जो सैम्पलिंग है वो प्रशासन ने बढ़ा दी है। यानी अब रैंडम सैम्पलिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाने लगी है, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाने लगी है, इसलिए कोरोना के केस भी अब ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे हैं। और ये अच्छी बात है, हमने भी कही थी और प्रशासन की भी ये मांग थी कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ कर के खुद सैम्पलिंग करवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज नए केस आए हैं 9, लेकिन वहीं खुशी की बात ये भी है कि आज हमने नवोदय क्वारंटाइन सेंटर से आपको एक खबर भी दिखाई थी लाइव, जहां से नेगेटिव होने के बाद भी कुछ लोगों को घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया है। उस लाइव खबर को दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि कोरोना को लेकर के आपकी जो मानसिकता है, जो सोच है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आए कि अगर आप बेहतरीन तरीके से रहते हैं और रेगुलरली दवाइयाँ लेते हैं या आप मेडिकल एडवाइजरी का पालन करते हैं तो आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। तो कोरोना से ज़्यादा डरने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वही हमारा उद्देश्य था। तो कोरोना के नए केस आए, लेकिन एक चीज़ और बड़ी आश्चर्यजनक लगी मुझे। आज 8 बजे से 1 बजे तक सब्जी मंडी बंद रखी प्रशासन ने। कारण बताया कि साहब पूरी सब्जी मंडी को सैनिटाइज़ किया जाएगा, सैनिटाइज़ करने के बाद में ताकि थोड़ी सी राहत मिले। सैनिटाइज़ किया भी गया, लेकिन वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गंभीरता के साथ सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जो व्यक्ति खुद सैनिटाइज़ कर रहा था उसके पास भी प्रॉपर उतनी सेफ्टी नहीं थी। इसके अलावा जगह जगह पूरी सब्जी मंडी में कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे सर, और गंदगी का इतना भयंकर आलम था कि जिसकी कुछ कही नहीं जा सकती। आयुक्त महोदय को फ़ोन किया गया, आयुक्त महोदय ने कहा ठीक है मैं कचरा बिल्कुल वहाँ से हटवा दूंगा, लेकिन शाम तक भी सब्जी मंडी से कचरा नहीं हटाया गया। जब चारों तरफ गंदगी का आलम है, चारों तरफ कीचड़ है, चारों तरफ ऐसा माहौल है, तो फिर कोरोना से बचेगा कैसे आदमी, ये समझ नहीं आ रहा। आप तो खुद सिम्टम्स पैदा कर रहे हैं, आप तो खुद ऐसी कारण पैदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये मजाक का विषय नहीं है। जब आप सफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं साहब पूरी सब्जी मंडी को सैनिटाइज प्रशासन करवा रहा है, तो कम से कम सब्जी मंडी में एक स्थान ऐसा तो हो जहां लोग कचरा डाल सकें, इकट्ठा कर सकें एक जगह। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है, वहाँ कोई व्यक्ति नियमित सफाई कर सके, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। दुकानदार जो हैं वो एक दूसरे के सामने कचरा डाल देते हैं और वो कचरा वहीं पड़ा रहता है। जब उसको उठाने का या उसके निस्तारण के आपके पास में कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर आप सैनिटाइज़र के नाम पर क्यों औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। प्रशासन को सोचना ज़रूर पड़ेगा कि वहाँ मॉनिटरिंग करें, जाकर के देखें कि आखिर सब्जी मंडी के हालात हैं क्या। तो ये आज की बड़ी खबर थी। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने आज रैंडम सैंपलिंग के दौरान तहसील के जो कर्मचारी हैं उनके सैंपल लिए। 86 कर्मचारियों ने अपने सैंपल दिए कोरोना के, और कहीं ना कहीं प्रशासन ने वहाँ जो आसपास के 36 BLO थे उनको भी तहसील भेज दिया कि साहब आप भी अपनी जाकर के वहाँ सैंपलिंग करवाइए। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उन लोगों के सैंपल नहीं लिए जा सके, तहसील के कर्मचारी ही इतने थे वहाँ पर। इस बात को लेकर हालांकि उन लोगों ने थोड़ा सा हंगामा ज़रूर किया कि जब हमारा नंबर ही नहीं आने वाला है या हमारी सैंपलिंग नहीं होगी तो हमें क्यों बुलाया गया या हमारा समय बर्बाद क्यों किया गया। तो ये थोड़ा सा एक ज़रूर वहाँ पर इशू हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर के ये कि तहसील के 86 जो कर्मचारी हैं उनका आज सैंपल लिया गया, और उसमें सबसे शुरुआत पहली जो करी वो तहसीलदार ज्ञानचंद जैमन के द्वारा की गई। तो अच्छी बात है, कर्मचारी जो लगातार संपर्क में आ रहे हैं, लोगों के कनेक्ट हैं, तो उनकी सैंपलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। क्राइम रिपोर्ट की बात करते हैं कि आज गंगापुर सिटी या उसके आसपास क्या कुछ हुआ। क्राइम रिपोर्ट की अगर बात करूं तो आज जयपुर बाईपास पर एक दुर्घटना हुई, और दुर्घटना नहीं बल्कि उसे एक क्राइम की रिपोर्ट कहा जाएगा कि पति पत्नी के ऊपर लाठी डंडों के साथ में हमला किया गया। अलीगंज के रहने वाले थे अकरम और उनकी पत्नी शाका, और उनका ये आरोप था कि उन्हीं के गांव अलीगंज में एक सरकारी अध्यापक जो कार्यरत है आदिल मास्टर, उसने और उनके पुत्रों ने मिलकर के जब वो अपनी पत्नी को दिखाने राजकीय अस्पताल जा रहे थे तो रास्ते में रोककर उनके साथ में बुरी तरह मारपीट की। मामला शायद कोई पुराना था, गांव को लेकर के या स्कूल को लेकर के कोई इशू था,
और इसको लेकर के उनके साथ मारपीट की गई। दोनों घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस को सूचना दी गई है। इसके अलावा दूसरा मामला आया था गंगा जी की कोठी के पास में, पुलिया के पास का मामला। एक ही परिवार के दो भाइयों में पैसों के लेन देन को लेकर के मामला मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर खूब लाठी डंडों का जम करके प्रयोग किया। दोनों घायल हुए और दोनों घायलों को फिर राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी पहुंचाया गया। पुलिस द्वारा इस मामले की भी अब जांच की जा रही है और मेडिकल स्टाफ के द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई है। तो ये क्राइम की 2 रिपोर्ट थी बड़ी और एक कहीं ना कहीं ये मामला था। इसके अलावा आज हमने जो आपको लाइव दिखाई थी उस लाइव को लेकर के भी बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आए और एक लाइव जो हमारी इम्पोर्टेंट थी वो थी गंगा जी की कोठी की। 27 मई को सुरेश प्रजापति का जो शव मिला था, आज जब हमने उस लाइव को दिखाया तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत दुख हुआ सर कि 2 महीने गुजर गए लेकिन उनकी जो सुनवाई नहीं हो रही, उस परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा। 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी विधवा है और अब उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। लेकिन अभी तक पुलिस ने ना उसकी कोई जांच की है, ना उसके बारे में कोई संतोषप्रद जवाब इन लोगों को दिया गया है। आज आपने सबने वो देखा था लाइव कि वो लोग कितने दुखी थे। तो प्लीज़ मेरी पुलिस प्रशासन से और आला अधिकारियों से अपील है कि सर प्लीज़ न्याय में देरी होना भी कहीं ना कहीं एक सज़ा ही है। लोगों को त्वरित न्याय मिले, समय पर न्याय मिले, ये बहुत ज़रूरी आवश्यक है। अब कम से कम जब 2 महीने निकल गए हैं और वो लोग आज भी उनको धमकी दे रहे हैं जो आरोपी हैं, नामजद आरोपी, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रही है और उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पदम जी मेरे साथ हैं और पदम जी ने आज सब्जी मंडी वाला जो हाल था उसको लाइव अपनी आंखों से देखा। पदम जी, एक तरफ तो सैनिटाइज करवाया गया सब्जी मंडी को, कोरोना से लोगों को दूर रखा जाए, लेकिन वहाँ जो हाल था वो दूसरा देखने को मिला। सब्जी मंडी के अंदर जितने भी सब्जी बेचने वाले थे, गरीब आदमी बेचारे, 8 बजे से उनकी दुकानें बंद करा दी गई प्रशासन ने। किसके नाम से कि सैनिटाइज किया जाएगा, सफाई की जाएगी, बीमार आदमी ना पड़े इसलिए। और जबकि मैं खुद वहाँ पे जाके देखा तो 50 जगह कचरे के ढेर लगे हुए थे, बुरी तरह सड़ान मार रही थी सब्जियाँ, जो सड़ी हुई सब्जियाँ। तो मैंने अधिकारियों से वहीं पे ही बात किया, कमिश्नर साहब से भी फ़ोन करके सूचना दी मैंने कि कमिश्नर साहब सैनिटाइज कराना अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले ये कूड़े के ढेर हैं पड़े, इन्हें तो साफ करवा लो। ये जो सैनिटाइज करने वाले हैं वो ये खुद ही बीमार ना पड़ जाए उसमें। कुल मिलाकर के ये कल भी हमने आपको एक लाइव दिखाई थी कचरे वाली, और देखो कचरा कौन रहा है, आप और हम दुकानदार हैं। बिल्कुल पहले वो सतर्क थे, एक जगह कचरा अपना इकट्ठा करते थे, गाड़ियां आती थी और कचरा उठा करके ले जाती थी। आज भी कहीं ना कहीं दुकानदार इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको क्या लगता है पदम जी, लोगों की जो अवेयरनेस था, लोगों की जो लापरवाही है ना, उसी से कचरा फैल रहा है, वरना कैसे फैलेगा? आज सब्जी मंडी के अंदर देखा तो मैंने अधिकतर तो दुकानदार ही जिम्मेदार है, कचरा नगर पालिका वाले तो फेंकते नहीं है। लेकिन उन दुकानदारों को यह कहना है इसमें सब्जी मंडी के अंदर कोई व्यवस्था कचरा डालने की नहीं है। कहाँ हम कचरा डालें, कहाँ फेंकें और इसको किस तरह से उठाएं। एक भी कर्मचारी नगर पालिका की तरफ से सफाई कर्मचारी नहीं है आज की तारीख में। और साथ ही साथ कचरा एक जगह इकट्ठा डालने का कोई निर्धारित स्थान नहीं है, कहाँ फेंकेगा, कोई गाइडलाइन नहीं, न कोई कचरे का पात्र रखा हुआ है नगर परिषद की तरफ से। कुल मिलाकर के ये है कि वही ढाके 3 पात वाली कहानी आती है। हालांकि हम आयुक्त महोदय से मिले, आयुक्त महोदय ने कहा कि अगर इस तरह का कोई इशू है तो आप हमें बताएं, उस पर हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे। सर कल जब हमने लाइव दिखाया था उदय मोड़ वाला आपको रात को सीन, तो पहली बात तो रोड लाइट ही नहीं थी, और जब मैंने सीन आपको दिखाया तो कचरा पूरी तरह सड़कों पर फैला हुआ था। लोगों ने कचरा वहाँ डाल रखा था और दुकानदारों ने वहाँ कचरा डाला है। ये कचरा लोग डाल रहे हैं और कोई नहीं डाल रहा है, दुकानदार वहाँ पर कचरा डाल रहे हैं। अगर आप एक स्थान पर कचरा डालेंगे तो शायद कचरे की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं, और देखो जब नगर परिषद काम नहीं कर रही तो आप खुद कम से कम इतने जागरूक बने कि गंदगी ना होने दें और ना किसी को करने दें। इसका आपको भी लोगों को विशेष ख्याल रखना है। और अब इन्हीं मुद्दों पर मैं बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे एक ऐसे पार्षद जो इस बात पर बड़ी बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। इन लोगों ने नगर परिषद का वो कार्यकाल देखा है जब सफाई को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाए हैं और अवेयर भी किया है लोगों को। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ
कि ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये तहस नहस हो गई। और मेरे साथ है वार्ड नंबर 36 के कांग्रेसी पार्षद शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पोर्टल पर। नमस्कार। शैलेंद्र जी, बोर्ड बना बीजेपी का, शुरू में आप लोग 23 या 22 जो कांग्रेसी पार्षद थे उन्होंने अपनी हर मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन भी किया, बड़े पुरजोर तरीके से मांगें उठाई गई। एक तो वो दौर था, और आज एक ये दौर है कि पिछले 1-1.5 साल से जो गंगापुर की दुर्दशा है वो आप खुद भी देख रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? सर, सबसे पहले जो इसमें कारण है दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि 5 साल पहले जब हम, लगभग 5 साल ही हो गए, 5 साल पहले जब हम पार्षद बने थे तो ज़्यादातर पार्षद युवा थे कांग्रेस में। कुछ करने का जोश था सब में, नई चीज़ थी सबके लिए कि कैसे क्या होता है। नगर परिषद का कार्यभार के अनुसार और उम्मीदों के अनुसार एकदम से जोश था। उस जोश के अनुसार सभी ने अपने अपने हिसाब से अपनी मांगें उठाई थी, पर उनमें कुछ में सफलता मिली हमें। कई जगह हमें ऐसा हुआ कि राजनीति की भेंट भी चढ़ गई हमारी मांगें, कई जगह तुष्टीकरण भी हुआ, सारी चीज़ें हुई। अल्टीमेटली उन सारी चीज़ों का लॉस जाके गंगापुर की जनता को मिला। स्वच्छ भारत मिशन का जब मुझे प्रभारी बनाया गया, मैं सिर्फ बीजेपी बोर्ड में कांग्रेस पार्षद होने के नाते इसी कारण से बना था कि कुछ अच्छा कर पाऊँ। गंगापुर को 8वां स्थान भी दिलाया, सफाई भी करवाई, पर वो सफाई 1 महीने की रह पाई। इसको मैं कड़ी सच्चाई को स्वीकार कहता हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा उस सर्वेक्षण से नहीं जुड़ा, क्योंकि मैं उस झूठ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है वो ठेकेदारों के और कुछ चंद लोगों तक सीमित रहती है। वार्डों में कोई भी इस तरीके का इन पास कोई मैनेजमेंट नहीं है कि किस तरीके से अपन को वार्डों में सफाई करवानी है, कितने कर्मचारी भेजने हैं, किस वार्ड में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। ऐसा कोई डाटा, कोई रजिस्टर इनके पास नहीं है। जहाँ से जैसे डिमांड आए, किसी के यहाँ 5, किसी के यहाँ 10। आज भी इतना ये वर्तमान में मैंने देखा है 5 साल में कि किसी वार्ड में 10 कर्मचारी हैं, कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें 1-1 कर्मचारी है आज भी। बिल्कुल। और आज एक कर्मचारी के भरोसे अगर ये उम्मीद की जाए कि वो पूरे वार्ड को साफ करे। फिर दूसरी बात, कोरोना संकट काल में आपने कर्मचारी सुबह आप देखिए जब वो 6 बजे यहाँ से वार्डों में जाते हैं हाजिरी लगा के, उनमें से कितनों के पास वो किट है कि वो अपने आप को बचा सके, तो वो भी डरते हुए काम करते हैं। जहाँ ज़्यादा कचरा या ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं तो वो भी बचने की कोशिश करते हैं कि कहीं हम संक्रमण के शिकार ना हो जाएं। तो सबसे मूलभूत जो अभी आवश्यकता है कोरोना काल में कि हम इनको साधन उपलब्ध कराएं, सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि ये अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। वर्तमान में गंगापुर को 400 से 500 सफाई कर्मियों की आवश्यकता है और हमारे पास अनऑफिशियली लगभग बता रहा हूँ 170 के आसपास हैं सफाई कर्मचारी। अच्छा। जो भी कुछ उनमें से 40-50 कर्मचारी तो विभिन्न डिपार्टमेंटों ने ले रखे। तो नगर परिषद के पास 120-130 कर्मचारी बचते हैं और 45 वार्ड है। अच्छा, एक बात बताओ शैलेंद्र जी, सफाई की व्यवस्था शुरुआत में बड़े अच्छे दमखम से चली और हमने एक रैंक भी हासिल करी, लेकिन लूज पॉइंट कहाँ हुआ? जनप्रतिनिधियों और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में कोई कम्बिनेशन नहीं है, या फिर गड़बड़ है कहाँ? बजट नहीं आ रहा, या हमारे पास कर्मचारी नहीं है, या कोई किसी की सुन नहीं रहा? गड़बड़ है कहाँ? सर, बजट की जहाँ तक बात है, जो मेरी जानकारी में था, क्योंकि बजट को ये इस तरीके से प्रदर्शित तो कोई करता नहीं है कि नगर परिषद में पार्षदों को बता दे कि इतने लाख रुपए वहाँ से आए, इस कार्य के लिए आए। ऐसा तो हमने 5 साल में सुना नहीं। अपने सोर्सेज से जो पता किया, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत पैसा आया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने का काम चालू किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आज भी पूरे गंगापुर की जनता ये कह देगी उनमें से कितने लोग हैं जिनको 12,000 मिल गए। आज उनकी सरकार को 7 साल होती आई, उस योजना को 6 साल प्लेटफॉर्म पे हो गई। 6 साल में हम गंगापुर की जनता को 12,000 रुपये नहीं दे पाए जिन्होंने शौचालय बनाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा वर्किंग का तरीका क्या है। पार्षदों ने समय समय पर इसकी मांगें उठाई हैं। पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और सांसद महोदय तो खैर पहले भी वही है, अभी भी वही है। सबके सामने हमने अपनी बात रखी। तो कई पार्षद आज, इसलिए आप जो चीज़ कह रहे हो कि डाउन क्यों हैं, तो कई पार्षद आज जाके निराश हो गए लास्ट में। उनको ये लगा कि यार जिस उम्मीद से हमने करना चाहे थे, जो करना चाहते थे, लोगों के लिए अच्छा करना चाहते थे, अपने वार्ड के लिए अच्छा करना चाहते थे, उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही। सारी चीज़ें राजनीति और इन चीज़ों की भेंट चढ़ गई। तो आज वर्तमान स्थिति ये है कि ज़्यादातर पार्षद अपने शांत होकर घर बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। नगर परिषद में पार्षदों की उपस्थिति नगण्य है, बिल्कुल। बहुत कम लोग हैं जो आ पाते हैं। अच्छा शैलेंद्र जी, बीजेपी का बोर्ड था, बीजेपी का चेयरमैन था,
बीजेपी के विधायक थे उस समय मान सिंह जी, वो 3-4 साल बहुत अच्छे थे, या अब जो पिछले 1-1.5 साल में जब राज्य में सरकार कांग्रेस की है, विधायक आपके अपने हैं और लगभग कांग्रेस के ही हैं, तो क्या अंतर पाते हैं आप दोनों कार्यकालों में? सर अंतर तो मेरा मानना ये है, राजनीतिक तौर पे नहीं, मैं एक निजी तौर पे आपको बताता हूँ। मेरा मानना ये है कि कुर्सी पे जो भी व्यक्ति बैठता है, मेरे हिसाब से वो अपने हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करता है, चाहे वो पूर्व विधायक हो चाहे वर्तमान विधायक हो। कार्यशैली की आलोचना पूर्व की भी हो रही है, वर्तमान की भी हो रही है, कहने वाले कहते ही हैं, पर जो भी ये पद पे होता है वो अपने हिसाब से, शायद मेरे हिसाब से अच्छा ही करने की कोशिश करता है। अंतर दोनों कार्यकालों में, उस कार्यकाल को हमने 3.5 साल देखा है, इसको 1.5 साल देखा है। एक कांग्रेसी पार्षद होने के नाते मैं बताऊं तो पहले हमें हर चीज़ के लिए ये था कि भाई आगे शिकायत करो, धरना प्रदर्शन करो, ज्ञापन दो। आज हमारे पास ये फ़ायदा है कि हम अपनी बात को डायरेक्टली विधायक महोदय को पहुंचा के और उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। एक हमारे तौर पे तो ये अंतर आया है, पर जहाँ तक कार्यकाल की बात है तो मेरे हिसाब से शायद दोनों ही अपने समय से अच्छा करने की कोशिश करी होगी। तो कुल मिला करके दबी जुबान में वो जो सच है वो शायद कहीं ना कहीं होठों पर नहीं आ पा रहा, लेकिन फिर भी चलिए वो एक राजनीतिक मर्यादा है और हम उसको उतना बड़ा इशू भी नहीं बनाना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको लगता है वाकई में गंगापुर इस समय तो कम से कम दुर्दशा का शिकार है और लोगों को कहीं ना कहीं राहत तो चाहिए साहब, और स्पेशली लॉकडाउन के बाद अब जो है आप शहर की जो हालत देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पर्सनली जहाँ तक देखा है कि आपने हर काम के लिए आवाज़ उठाई है, आप लोगों ने एक लॉबी बना करके और हर चीज़ की मांग उठाई है और काम भी हुए हैं, काम करवाए भी हैं। आज अगर शैलेंद्र जी के वार्ड को कोई जा करके देखे कि यार शैलेंद्र जी ने काम करवाया है या फलाने वार्ड मेंबर ने काम करवाया है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से कहीं वो टीस है मन में कि यार जो होना चाहिए था, जो करवाना चाहिए था, वो नहीं करवा पाए। सर टीस तो नहीं कह सकते, जो हमारी मांगे थी हमने आगे पहुंचाई है विधायक महोदय तक, और उन्होंने, हम सभी पार्षद हम गए थे, अपनी अपनी बात एक एक की पर्सनल उन्होंने बातें सुनी, लिखित में हमसे हमारे वार्डों की सारी समस्याएं करवाई, और उसके बाद समय समय पर, जैसे मेरे वार्ड में एक समस्या चल रही थी पानी की, जिसके लिए महिलाओं ने धरना प्रदर्शन भी किया था, आज वो पाइपलाइन डल चुकी है। रोडों का काम जो मैंने लिख के दिए थे, जो मेरे से विधायक महोदय ने लिए थे, वो रोडों का काम का भी टेंडर होने वाले हैं, जैसे ही थोड़ा सा माहौल अनुकूल होता है। तो ऐसा मुझे तो अभी तक ये है कि हाँ हम काम करवा पाएंगे। तो अब दोबारा कोई ऐसा विचार, कोई मानस कि फिर से राजनीति में या राजनीति में कोई और किस्मत आजमानी है? सर ईश्वर ने और जनता ने मौका दिया था, और ईश्वर और जनता दोबारा चाहेगी तो फिर कोशिश करेंगे। अब गंगापुर के लिए क्या नया विज़न लेके आना चाहते हैं या क्या सोच रखते हैं कि इन चीज़ों पर? अच्छा, एक वर्तमान में अगर छोटी सी बात की जाए, इशू तो है, अब इनको, इन चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है? आयुक्त तो महोदय है, उनसे भी हम बात करें, अब आप लोग हैं या आपका चेयरमैन है, वो तो पावरलेस हो चुके हैं लगभग, है ना, लेकिन अब कैसे सुधारा जा सके? अब लोगों को राहत कैसे मिले? गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, जल भराव की जो समस्या है वो स्थायी बनी हुई है, तो अब कम से कम अब तो राहत मिले लोगों को। अब कैसे दी जा सकती है लोगों को राहत? आप लोग अभी भी वार्ड मेंबर हैं, आप लोग अभी भी अपना काम उसी सक्रियता के साथ क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, सक्रियता के साथ नहीं करने वाली बात अपनी जगह है। कुछ वार्ड मेंबर, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लोग अब रिलैक्स होके बैठ गए, नहीं करवा पाए या करवा पाए, जो भी था उनका लुकआउट, वो उनका निजी मामला है। रही गंगापुर की बात, तो गंगापुर में इस समय जो अमृत योजना का काम पहले से चालू था, ये तो मानना पड़ेगा कि ये काम जैसे भी शहर में चालू हुआ है वहाँ पर इसी तरह रोड खुदे हैं और अव्यवस्था भी होती है। जो अपन जिस रोड पे आराम से निकल रहे हैं, अगर उस पर गड्ढे बन जाएं तो निकलने में दिक्कत तो सबको आती है। पर अगर सीवरेज लाइन डलती है और पाइपलाइन पूरे गंगापुर में जिस तरह बिछ रही है, तो इससे भविष्य में तो हमें फ़ायदा मिलेगा ही। रही बात आयुक्त महोदय या नगर परिषद के कार्य की, तो नगर परिषद के कार्य को, सफाई कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या सफाई कर्मचारियों की है। जब तक सफाई कर्मचारियों की हमारे पास समुचित फौज नहीं होगी, भविष्य में गंगापुर के लिए आज हमने 60 वार्ड बना दिए। आज 60 वार्डों को आप 3-3 कर्मचारी भी दोगे तो 180 कर्मचारी चाहिए आपको, और आपके पास ऑन प्रेजेंट 120-130 कर्मचारी हैं, जो आयुक्त महोदय ने पिछली मीटिंग में स्वीकार भी किया था। तो सफाई का मामला तो तब तक रहेगा जब तक हमारे पास आदमी और संसाधन नहीं रहेंगे। इस समय
प्रशासनिक अधिकारी और आयुक्त महोदय, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं सभापति और ठीक है पावरलेस हो गए, पर जनता के लिए पावरलेस नहीं है। जनता का काम कराने की अगर आपके मन में इच्छा है तो फिर पावरलेस होना नहीं होना ये चीज़ कहीं आड़े नहीं आती। चलिए, तो बहुत बड़ी बात शैलेंद्र जी ने कही, और शैलेंद्र जी आपने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी चर्चा आपसे करनी थी, और शैलेंद्र जी का जो कार्यकाल है अगर उसकी मैं बात करूं तो पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारे लोगों से मैं फीडबैक लेता हूं, और शैलेंद्र जी ने अपने वार्ड में अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं लगातार आपकी मॉनिटरिंग करता रहा हूँ। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं या नहीं देखते, सबसे बड़ी बात? सर कभी कभी, झूठ नहीं बोलूँगा, कभी कभी, क्योंकि मेरे बच्चे की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई 24 जनवरी से, उसके बाद से मैं कहीं आना जाना काफ़ी चीज़ों में मैंने रोक लगा दी, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया था उसकी वजह से, और उस वजह से थोड़ा सा बिजी ज़्यादा रहता हूँ। तो जब भी समय मिलता है, हाँ, लाइव नहीं देख पाता तो फिर उसको रिपीट पे देख लेते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ईश्वर से शुभकामनाएं देंगे, और ये दुआ करेंगे कि आपके बच्चे की सेहत बहुत जल्दी ठीक हो, और आपको जनता फिर से आप पर अगर विश्वास जताए और फिर से अगर मौका मिले तो आप अच्छे काम करके लोगों को ज़रूर दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये थे हमारे पास शैलेंद्र जी पार्षद, जो वार्ड नंबर 36 से थे, और बहुत कुछ रोशनी डाली उन्होंने कि संसाधनों का अभाव, कर्मचारियों का अभाव, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या ज़रूर है। आपने वार्ड 60 कर दिए, मगर क्या 60 वार्डों के अनुकूल आपके पास संसाधन है, ये ज़रूर देखना पड़ेगा। आपने बामनवास को नगर पालिका तो बना दिया, पर क्या वो नगर पालिका के अनुकूल आप वहाँ संसाधन और सुविधाएं जुटा पाएंगे, ये सोचना ज़रूर पड़ेगा। अपने चुनावी फ़ायदे के लिए आप किसी भी घोषणा को ऐसी ना करें कि फिर जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। सीवरेज और अमृत योजना जैसी बड़ी जो प्रोजेक्ट हैं, उनका खामियाजा अब जनता को भुगतना कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो ये शनिवार एक बार आश्वासन ज़रूर देना चाहेंगे कि सर हम बिल्कुल इस मुहिम में लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन से हम ज़रूर बात करेंगे कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले, और जिन्होंने भी सुरेश प्रजापति की हत्या की है उसके गुनहगारों को सज़ा ज़रूर मिले। अब आते हैं हम कुछ मैसेज पर, और मैसेज ये हैं कि आज जब नवोदय सेंटर की मैं लाइव दिखा रहा था तो अनीता पंजाबी मैम, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट्स हमें किया और बहुत तारीफ़ की उन्होंने, तो शुक्रिया मैम। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी शिकायत भी हमसे की थी कि सर आप लाइव के दौरान किसी बात को लेकर के बहुत एंग्री हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। अनीता मैम, मैं आपको बता दूं कि मैं जल्दी से बहुत कूल रहता हूं और नाराज़ नहीं होता, लेकिन उस समय जो घटना वहाँ घटी वो उसने मेरा टेम्परामेंट लूज़ कर दिया। मैं यहाँ नहीं बताना चाहता कि वहाँ एक स्टाफ का कर्मचारी ऐसा था जिसकी हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और मैं बहुत देर से पेशेंस रख रहा था। लेकिन जब लाइव मेरा शुरू हो चुका था और उसके बाद जब मैं इंटरव्यू कर रहा था हरीश जी का, तो उस वक्त उसकी जो हरकतें थी वो मुझे नागवार गुजरी, और इसलिए मुझे उसको डांटना पड़ा। बाकी फिर भी आपकी जो सलाह है, सुझाव है, उसका मैं ज़रूर ख्याल रखूँगा और मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा। एक हमारे बड़े प्यारे से दर्शक हैं इंद्रराज सैनी जी। इंद्रराज जी, आपने जो कमेंट किया, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूं कि एक तो आपको हमने बैन कर दिया, अब आप कमेंट्स नहीं कर पाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत ही गलत और घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया जो शोभा नहीं देता किसी भी व्यक्ति को। आप कोई भी बात कहें बहुत अच्छे तरीके से कहें, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आजकल गलत कमेंट्स का जवाब हमारे दर्शक खुद ही दे देते हैं। तो इंद्रराज जी को बहुत अच्छा अग्निवीर जी ने जवाब दे दिया था, तो अग्निवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमको इतना समझते हैं, और हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट और समझदार हैं, और वो अब जो बकवास या फालतू के जो कमेंट्स होते हैं उनका जवाब खुद ही दे देते हैं। तो इस तरह के कमेंट्स ना करें प्लीज़, सोच समझ करके आप कमेंट्स करें तो शायद हमें भी अच्छा लगेगा। ताहिर हुसैन जी ने कहा था कि अजय जी अब आपको नवोदय की याद आई है, तो सर ताहिर हुसैन जी शायद आप हमको लगातार नहीं देखते, वरना जी न्यूज़ पोर्टल एक ऐसा चैनल है जो लगभग 3 से 4 बार नवोदय सेंटर से लाइव खबरें चला चुका है पहले भी, तो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आज ही हमने नवोदय को जाकर के कवरेज किया है, पहले भी हम कर चुके हैं। और एक कमेंट्स और आया था कि जो हमने 2-3 दिन पहले लाइव चलाई थी फवारा चौक के पास में दुकानों का एक मैटर था, जो आपको ध्यान होगा कि जेसीबी के द्वारा उस नाले को खोद दिया गया था और अब दुकानें गिरने के कगार पर हैं। मैं नगर परिषद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो नाला अब ठीक कर दिया गया है, यानी उसकी नींव को पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया गया है। तो खबरों का इम्पैक्ट तो होता है और खबरें असर भी अपना डालती हैं, और हमारी भी कोशिश ये है कि अगर आप लोगों की कोई कंप्लेंट या खबर है तो वो हम जल्द से जल्द प्रशासन तक पहुँचाएँ और प्रशासन उस पर सुनवाई करे। और आयुक्त महोदय से मैं फिर कहूँगा, आयुक्त महोदय, मैंने आपको कल भी मैसेज किया था
कि दशहरा मैदान का जो पूरा रास्ता है वो आपने साफ़ कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस नाले में इतना कचरा, इतनी गंदगी और इतनी बदबू अभी भी वहाँ मौजूद है, उसको साफ़ करवाएं। दूसरी बात, जहाँ जहाँ आपने कचरा इकट्ठा करवाया है प्लीज़ उस कचरे को वहाँ से उठवाएं भी साथ के साथ। 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, ये शुक्र मनाइए आप। अगर बारिश हो जाती तो वो कचरा फैल करके सड़कों पर आता और फिर शहर कितनी बड़ी दुर्दशा का शिकार होता, इसका आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। तो ये था। इसके अलावा 2 बड़ी खबरें और मैं आपको दे देता हूं जाते जाते। और बड़ी खबर ये है कि हमारे विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं कि आज राजस्थान सरकार को लेकर के बड़ा फेरबदल हो सकता है, यानी टॉप कुर्सी पर कुछ ना कुछ बड़ी हलचल हो सकती है। ये अंदर से खबर है और विधायक रामकेश मीणा इस समय जयपुर में मौजूद हैं और बहुत तेज़ हलचल वहाँ पर चल रही है सर। सचिन पायलट खेमा और अशोक गहलोत खेमा, तो कुछ ना कुछ उलटफेर या बड़ा फेरबदल राज्य की सरकार में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। बताया जा रहा है कि 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट 18 जुलाई को और 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो 23 जुलाई तक बच्चों को मिल जाएगा। तो उन सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी और कल संडे है, अपने घर रहिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुश रहिए। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क ज़रूर रहिए। और हाँ, शेयरिंग में जो कमी आ रही है प्लीज़ ऐसा ना करें, शेयर ज़रूर करते रहें और हम आपकी खबरें, आपके मुद्दे समय समय पर उठाते रहेंगे और फिर नई खबरें और नई अपडेट के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल। धन्यवाद।